चलिए तो जेई मेन 2024 का 29 चैन को पूछा हुआ इस सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कह रहे हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर 5 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट falling freely at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.6 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The instantaneous value of EMF induced in the wire when its velocity is 10 meter per second is, जो इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। ये समथिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको एग्जैक्टली बताना है। ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। तो सिचुएशन को पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक वायर है जो ईस्ट वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेंथ भी दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। जब ये गिर रहा है falling freely at right angle to the horizontal components of Earth's magnetic field. Earth magnetic field का जो horizontal component होगा वो कुछ ऐसे नॉर्थ साउथ को पॉइंट कर रहा है। B है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना V, वो कुछ इस तरह से है। तो तीनों 90 डिग्री पे है। अब अगर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी v तीनों 90 डिग्री पे है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, ये आता है सर, मैग्नीट्यूड वाले पार्ट की बात करते हैं, VBL, राइट ना। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा है इसलिए इसमें घबराना जरा सा भी नहीं है। वेलोसिटी दिया हुआ है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ऐसे तो ये V क्रॉस B होता है, ठीक ना, पर क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ रही, या इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, L डॉट V क्रॉस B ऐसे भी लिखते हैं। पर वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तीनों जब 90 डिग्री पे होगा तो मैग्नीट्यूड सीधे VBL हो जाता है या VLV लिख सकते हैं। इनटू मैंने वेलोसिटी लिख दिया, लेंथ है 5, V गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 इंटू 0.6, 10 इंटू 0.6 सर 6 होगा, और 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 होगा। तो हमारा आ रहा आंसर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट। पर आंसर किस फॉर्म में लाना है हमें, आंसर लाना है 10 टू द पावर माइनस 3 के फॉर्म में। तो 10 से इस पहले टर्म को डिवाइड कीजिए, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 3, राइट ना, वोल्ट। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 से, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, 3 यहाँ पे राइट आंसर है।